नमस्कार। आइए आज हम लोग जानते हैं मैट्रिक का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें हम लोग आज चाणक्य साइंस एकेडमी के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं और चाणक्य साइंस एकेडमी से जो पढ़ने वाले जो बच्चे थे, जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में जो मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, नंबर बहुत बढ़िया है। तो उन्हीं लोग से हम लोग जानना चाहते हैं कि ये जो आप लोगों ने नंबर मंगाया है और जो पास किए हैं, उसका आप लोग श्रेय किसे देना चाहते हैं, उन्हीं लोग के मुख से हम लोग सुनते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, हमारे पास है अनामिका कुमारी, जिन्होंने मैट्रिक एग्जाम में 459 नंबर लाकर अच्छा रैंक प्राप्त की है। तो सबसे पहले मैं अनामिका कुमारी जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम अनामिका कुमारी है। मैं मुकेश कुमार की बेटी हूँ। मेरा घर घोघिया मस्जिद सारण है और मैं जेजेपी हाई स्कूल से पढ़ी हुई और कोचिंग की संस्था है हमारी चाणक्य साइंस एकेडमी। इसका श्रेय हम अपने टीचर को देना चाहेंगे जो चाणक्य साइंस एकेडमी के हैं, और जो मेरे मोटिवेशन रहे वो मेरे भैया रहे, और इससे ज्यादा मेरे पापा भी हमेशा सपोर्ट करते हैं हमें। और मेरा जो नंबर है 459 आया हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया है कि आप 460 नंबर लाकर अच्छा रैंक हासिल की। क्या आपका उम्मीद था कि मेरा 460 ही आना चाहिए था या उससे कई ज्यादा? जो उम्मीद किए थे क्या उस पर कितना नंबर आपका आया हुआ है? उम्मीद तो इससे थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ना ही आया है। इससे भी अच्छा है, मैं इतने पे भी खुश हूँ। मुझे 450 प्लस चाहिए था, वो आ गया है। चलिए, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैट्रिक में 407 नंबर आया है, ठीक है। तो अभी 2 पड़ाव बाकी है, अभी 11th है, 12th है। तो उम्मीद करते हैं कि 12th में आप इसे बेहतर कीजिएगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप जिस संस्था से पढ़े हैं, चाणक्य साइंस एकेडमी पढ़े हैं, ठीक है, तो चाणक्य साइंस एकेडमी के जो डायरेक्टर हुए हमारे सिद्धांत शास्त्री यानी बिट्टू सर हुए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? मैं बिट्टू सर के बारे में बहुत अच्छा बोलूंगी। वो एक ऐसे टीचर है जो मोटिवेट भी बहुत अच्छा करते हैं। मैं लास्ट टाइम जब इनसे मिली थी, ये मुझे एक ही बात बोले थे, अपना कॉन्फिडेंस मत खोना। मैथ के दिन मेरे पास 15 मिनट थे। 15 मिनट में मुझे 4 क्वेश्चन बनाने थे। उस समय मैं थोड़ा डर गई थी कि 4 क्वेश्चन मेरा बनेंगे नहीं बनेंगे। फिर इनका बात आया कि हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो। ये पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं। चलिए, ठीक है। और मैं और भी इस संस्था के कुछ शिक्षकगण हैं, उनके बारे में भी आप लोग आपसे जानना चाहते हैं। जैसे कि हुए कि पीके सर हुए, सुजीत सर हुए, उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारी संस्था के टीचर सुजीत सर हिंदी और संस्कृत के टीचर हैं। संस्कृत वो और हिंदी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और हमेशा से सपोर्ट करते रहे हमें। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और पीके सर के बारे में क्या कहना चाहिएगा? पीके सर भी बहुत अच्छे हैं। वो हमारे साइंस के टीचर हैं। साइंस में उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो 10th में पढ़ रहे हैं और जिनका एग्जाम 2026 में होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, तो उन लोगों के लिए आप क्या बताना चाहिएगा, गाइडलाइन किस प्रकार देना चाहिएगा? कहने सब बोलते हैं 8-7 घंटा, ये सब मैं नहीं मानती। मैं इंजॉय से पढ़ती थी, कोई टेंशन नहीं था। मैंने शेड्यूल, मेरा रूटीन नहीं था पढ़ने का। जो मन किया वो बुक उठाया, पढ़ लिया, और जब मन करे तब पढ़ो। जरूरी नहीं है सुबह में ही उठ के पढ़ो, क्योंकि मैं खुद सुबह में उठ के नहीं पढ़ी हुई हूँ। मैं एग्जाम के कुछ दिन पहले ही सुबह उठ के पढ़ी हुई हूँ। हाँ, रात तक मैं पढ़ती थी, लेकिन सुबह मुझे थोड़ा नींद ज्यादा आता था, इसलिए मैं सुबह नहीं पढ़ती थी। और मेरा उनसे कहना है कि उनका जो शेड्यूल है वो अपने हिसाब से पढ़े।
जरूरी नहीं है कि हम रूटीन के हिसाब से ही पढ़ें। बहुत बढ़िया। यानी कि जैसा कि हम लोग आज अनामिका कुमारी से जानकर बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला, और खास करके हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका आगे अगले साल एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, तो उन लोगों के बारे में भी किस तरह तैयारी करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, ये सारी बातें उन्होंने अपने संक्षेप में बताया, अपने रणनीति के बारे में बताया। तो ठीक है, अब अगला हमारा स्टूडेंट है, उनसे हम लोग पूछते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है जिसके कारण उन्होंने बढ़िया अंक हासिल किए हैं। फिर से हम लोग चाणक्य साइंस एकेडमी के जो नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारी, जिनका नाम है सिमरन कुमारी, आइए जानते हैं उन्हीं से कि कितना नंबर हासिल की है 10th के एग्जाम में, और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, और इन्होंने किस प्रकार पढ़ाई की, हम लोग उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। मेरा नाम सिमरन कुमारी है। मेरे पिता श्री अजय कुमार गिरी है। मैंने राजकीय कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ और कोचिंग चाणक्य साइंस एकेडमी में की थी। यहाँ के शिक्षकगण बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, टाइम पे सिलेबस भी पूरा करवा देते हैं और मोटिवेशन भी टाइम पे देते रहते हैं। और ठीक है, तो मैं जानना चाहूंगा सिमरन कुमारी कि इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय अपने शिक्षकों को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट करवाया और रिवाइज करने का भी बहुत अच्छा टाइम दिया उन लोगों ने, बहुत अच्छे से किया। हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि कुछ देर पहले अनामिका कुमारी ये बता रहे थे कि जो एक हमारे सपोर्टर, जो हमारे थी पढ़ाई के में है ना, सपोर्ट करना जो मेन पिलर है, वो मेरे भैया है। तो आपके भी तो जीवन में कोई ना कोई सपोर्टर रहा होगा जिसको सबसे ज्यादा आपके पढ़ाई के लेकर सपोर्ट हुआ होगा। मेरे सपोर्टर भी मेरे भैया रहे हैं, क्योंकि वो उनका पूरा सपोर्ट था मेरी पढ़ाई में और टाइम पे मोटिवेट भी करना उनका काम था। बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब कि मेरी पढ़ाई में बहुत अच्छे से साथ दिए हैं। मेरे पापा भी दिए हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है पढ़ाई में। मेरी मम्मी भी मेरा साथ दी है पढ़ाई में। बिल्कुल। चलिए, तो आज हम लोगों ने जाना कि हमारी चाणक्य साइंस एकेडमी की जो छात्रा हैं, जिनका नाम है सिमरन कुमारी, उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने 424 अंक हासिल करके चाणक्य साइंस एकेडमी आए हूँ, फिर से अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेने आए हूँ। तो क्या मैं जानना चाहूंगा कि 424 जो नंबर आया है, तो क्या उससे आप खुश हैं या संतुष्ट है या नहीं है, या उससे ज्यादा आना चाहिए था अपने पढ़ाई के हिसाब से? आपको क्या लगता था? मैंने पढ़ाई भी अच्छे तरीके से किया था, मतलब आशा था कि मेरा इससे ज्यादा आएगा, लेकिन जितना भी है मैं खुश हूँ, इतने में भी खुश हूँ। अच्छा आया है जो भी आया है। कोशिश करेंगे इससे आगे वाली क्लास में थोड़ा और मेहनत करें, इससे भी बेहतर अंक प्राप्त करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बिल्कुल। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपका जो नंबर जहाँ कट हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि मेरा नंबर क्यों कट हुआ है? सर, मेरा नंबर तो कटा है, मैथ में ही थोड़ा कम आया है, क्योंकि मैथ में भी तरीके होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के। मुझे लगता है मेरे वही तो कटे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करने में तो मैंने पूरा किया था, और ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा जो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, शायद वो मेरे पास ना हो, उसकी वजह से मेरा कितना आया मैथ में? 75। तो जानना चाहेंगे कि मैथ में आपका नंबर कितना है? 75 आया। चलिए, देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि है ना कि नंबर कम आया, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को वैसे ही बरकरार रखना है और क्लास 12 में भी इससे बेहतर करना है। तो ये हम लोग की तरफ से, हम चाणक्य साइंस एकेडमी की तरफ से बहुत सारा आप लोग के लिए आशीर्वाद है कि आप लोग इसे और बेहतर कीजिएगा। तो फिर से हम लोग आते हैं चाणक्य साइंस एकेडमी के तीसरे टॉपर कह सकते हैं इस एकेडमी के, तो जिनका नाम है
प्रीतम कुमारी, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि उनका नंबर कितना है और इसका श्रेय किससे देना चाहेंगे और आगे फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे। मेरा नाम प्रीतम कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम पंकज सिंह है। मैं मशरक फलवाड़ी से रहने वाली हूँ। मैं 10वीं कक्षा में 406 नंबर प्राप्त किए। जितना मैं मेहनत की उतना बदौलत आया मेरा नंबर, और मैं काफ़ी बीमार रहने के कारण भी मैं इतना अच्छा रैंक लाकर मैं बहुत खुश हूँ। इसका श्रेय मेरे पिताजी और मेरे गुरु लोग हैं। चलिए, काफी संघर्ष भी बोलेंगे, तो हम आगे जानना चाहते हैं कि गुरुजनों के बारे में आपका क्या ख्याल है। जैसे कि संस्था के हुए डायरेक्टर साहब हुए, सिद्धांत शास्त्री और बिट्टू सर हुए, मैनेजिंग डायरेक्टर हुए पीके सर हुए और सुजीत सर हुए, तो उन लोगों के बारे में आप 2 शब्द बोलिए, मैं चाहूंगा। मैं बिट्टू सर के बारे में पहले कुछ बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मैथ में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जिनके कारण से बच्चों को तुरंत ही समझ में आ जाता है। कोई भी डाउट रहता है तो अच्छे से वो क्लियर कर देते हैं, जिससे बाद में कोई स्टूडेंट को कुछ डाउट ना रहता है। और सुजीत सर जो हिंदी और संस्कृत के टीचर हैं, उन्होंने भी काफ़ी हम लोग को अच्छे से पढ़ाया है और बहुत सपोर्ट किए हैं। टाइम पे मोटिवेट भी करते रहते थे कि आप लोग अच्छा कुछ हासिल करेंगे। और पीके सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टीचर है, जो वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते थे। तो आप तीनों विद्यार्थी चाणक्य साइंस का ही नाम रोशन नहीं किए हैं, बल्कि अपने स्कूल का भी किए, अपने माता पिता का भी किए। तो फिर आते हैं हम लोग अनामिका कुमारी के पास आते हैं एक बार फिर से, और उनसे जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में क्या आप करना चाहते या क्या बनना चाहते हैं। कोई ना कोई आपके अंदर जो अभिलाषा होगी। हमको बहुत सारे बच्चे होते हैं, टॉप तो कर जाते हैं, बोलते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। तो आइए जानते हैं अनामिका कुमारी फ्यूचर में क्या करना चाहती है। मेरा आज से नहीं, बहुत बचपन से ही सपना है IAS करने का। ये मैं बकायदा तो फिल्म देख के ये मैं मोटिवेट हुई हूँ, क्योंकि जो फिल्म में रुतबा होता है उन लोगों का मुझे काफी पसंद है। और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई छोटा मोटा जॉब हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर पहले खड़ा हूँ, उसके बाद अपने मुकाम को हासिल करूँ। ठीक है, सपना अच्छा है और हम लोग चाहेंगे कि आपका सपना साकार हो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या आप इतना पता है आपको कि जो IAS बना जाता है 10th बेसिस बना जाता है या 12 पर या ग्रेजुएशन बेसिस पर बना जाता है? इसके लिए हमें ग्रेजुएशन करना होता है। ग्रेजुएशन के बाद UPSC का एग्जाम निकालना होता है, उसके बाद ही जो IAS बना जाता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से एक बार चलेंगे हम सिमरन कुमारी के पास, जानेंगे कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहती है। मेरा मेडिकल लाइन में जाने का मतलब सपना है। ये मेरा ही नहीं, मेरे घर के लोगों का भी मेडिकल लाइन में जाने का सपना है। उन लोगों का भी सपोर्ट रहेगा इसमें। उन लोगों का भी कहना है कि तुम मेडिकल लाइन में जाओ। चलिए, बहुत बढ़िया। यानी कि हम लोगों ने आज देखे कि जो हमारे तीनों टॉपर्स है, उन लोगों का छोटा सा इंटरव्यू लिया जा रहा है। आइए हम लोग देखें कि 2 आदमी का हम लोगों ने जाना है कि उन लोगों का फ्यूचर में उन लोगों को क्या करना है। आप जानते हैं तीसरा जो टॉपर है, जिनका नाम है प्रीतम कुमारी, जानते हैं कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहती है। सर, मैं तो अब यही चाहूंगी कि मैं भी गुरुजी की तरह अपने बच्चों लोग को पढ़ाऊं, जिससे वो भी लोग आगे बढ़े। और मेरी सपना है कि मुझे अच्छा वर्दी मिले और मेरी फैमिली खुश हो और माता पिता का काफी नाम रोशन हो। यानी कि हम लोग देखें कि तीनों टॉपर्स जैसा कि अनामिका कुमारी, सिमरन कुमारी और प्रीतम कुमारी, तीनों लोग यानी कि अपने देश की सेवा के लिए ही अलग अलग क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि ये लोग आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें और अपने अपने सपनों को साकार करें और देश सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना समय दें।